हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश सभी आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 17। तो इस वीडियो को आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 10.2 के जिससे 16 से पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन हमने उसमें किया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन 17 से। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है और क्या पूछ रहा है। तो चलिए, 17 में आपसे बोला गया कि एक ओनर है ऑफ ए मिल्क स्टोर, है ना, मतलब मिल्क, एक मिल्क मैन है एक तरीके से। तो उसने क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, कि निकालना क्या है। उसने पहले दे दे कि ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ द मिल्क ईच वीक, यानी कि प्रत्येक वीक में, एवरी वीक वो 980 लीटर मिल्क को सेल कर देता है। कब, कितने रेट में करता है? 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, और 1220 जो लीटर है वो सेल करता है 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो उसने क्या पूछा, उसने ये बोला है कि भाई 17 लीटर अगर मिल्क है, 17 रुपए पर लीटर के हिसाब से कितना मिल्क वो सेल करेगा प्रत्येक वीकली, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, आपसे कहता है कि एक ओनर है ऑफ ए मिल्क स्टोर, एक मिल्क स्टोर का, यानी कि एक मिल्क मैन है सिंपली हम अगर हम कहें। तो वो क्या कर रहा है कि 980 लीटर मिल्क को सेल करता है वीकली, प्रत्येक सप्ताह वो 980 रुपए 80 लीटर 980 लीटर जो मिल्क है उसको सेल करता है। कितने? 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से। और 1220 लीटर मिल्क को सेल करता है कितने में? 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वीकली वो कितना मिल्क को सेल करेगा अगर 17 रुपए पर लीटर का हिसाब हो तो बहुत ही सिंपल है। देखो, जितना ये देखने में बड़ा दिख रहा है ना, इतना ही है नहीं, बस 2-4 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है गाइस, कोई टेंशन नहीं लेना। तो करते हैं स्टार्ट। क्या इसको देखो, करने से पहले जो हमने चीजें पढ़ी हैं, अगर इसको हम थोड़ा ग्राफिकली लेकर के चले ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। एक बार ग्राफ बन जाए तो बस बनते ही एकदम चीजें ना माइंड में नहीं शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो ग्राफ की तरफ चलते कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका। तो क्या हुआ, इसमें हम क्या ले लेते हैं, इसको ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो है आपकी डिमांड की मिल्क की कितनी डिमांड है, और दूसरा उसका प्राइस। तो हम मान लेते हैं कि इधर आपका प्राइस है, ये आपका प्राइस है एक्स एक्सिस पर, और ये आपका वाई एक्सिस है। इधर हम ले लेते हैं डिमांड, यानी कि लीटर, एक तरीके से हम कहें ना लीटर, हम ले लेते हैं लीटर। तो इसने पहला पॉइंट क्या इसने बोला है, इसने बोला है कि 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से इतना मिल्क बेचा है। तो यानी कि सपोज करो ये 14 हो गया और ये आपका 980 लीटर मिल्क हो गया, ठीक है। दूसरा, यानी कि दोनों पॉइंट कहाँ मीट हो गए आपके, यानी कि एक पॉइंट तो हमारा ये निकल गया। आगे क्या कहता है कि 1220 लीटर है और कितने में बेचता है? 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 16 आपका यहाँ आ गया और 1220 आपका यहाँ आ गया। तो अगर यहाँ देखा जाए तो कुछ ऐसे पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो क्या पूछ रहा है वो, आपसे पूछ रहा है कि 17 रुपए लीटर के हिसाब से, तो 17 आपका यहाँ आ गया ना, तो 17 रुपए लीटर के हिसाब से वो कितना मिल्क, तो माना ये कितना है, वाई मान लो ना इसको, वाई एक्सिस पर हम वाई मान लेते, माना वाई उसको इतना मिल्क होगा। तो ये पॉइंट आपका कितना निकल जाएगा भाई, एक्स एक्सिस तो आपका 17 है और वाई आपका कितना है, हमने वाई लेट कर लिया, ये तो निकालना है। देखो अब एकदम समझ में आ जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका कितना निकल गया, ये पॉइंट आपका आ गया 16 और 1220, ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा 14 और 980, ठीक है गाइस। अगर अब मैं इन पॉइंट्स को ऐसे ही मिला दूं तो स्ट्रेट लाइन में आ गया ना क्वेश्चन, अब समझ में आ गया हमें निकालना क्या है। तो ये पॉइंट हमें निकालना है बस। तो क्या करेंगे, हम क्या देख रहे हैं, हम फिगर से हम ये चीज देख रहे हैं कि अगर 3 पॉइंट मेरे पास हैं ए, बी और सी, क्या है, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं क्योंकि एक ही लाइन पर है तीनों पॉइंट। दैट मीन्स द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए कंडीशंस क्या होती है, स्लोप इक्वल होते हैं उनके, है ना। ये कि कोलिनियर का मतलब है कि एक पॉइंट हैविंग ए पॉइंट कॉमन,
तो कॉमन पॉइंट यहाँ क्या होगा आपका बी, जो इसके साथ भी कनेक्ट होगा और इसके साथ भी कनेक्ट होगा, बी आपका कॉमन पॉइंट आ गया। और दूसरी बात क्या निकल के आ जाती है कि जब कॉमन पॉइंट आता है तो उसका मतलब क्या है, दो लाइनें आपकी जो बनेगी, एक ये और एक ये, उनकी स्लोप आपके इक्वल होगी कोलिनियर की कंडीशन में, तो निकल गया। और दो पॉइंट स्लोप, अगर हम ए बी का स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट हमें गिवन है, दो पॉइंट से स्लोप हमें निकालना आता है, क्या होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर ये इसका स्लोप निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे, करते हैं यहाँ सॉल्यूशन इसका, कि बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर, जब ये कोलिनियर है दैट मीन्स द स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो जब ए बी का हम स्लोप निकालेंगे तो क्या होता है, स्लोप होता है आपका y2 माइनस के y1, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 इज इक्वल टू y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, यहाँ डैश डैश मान लेते हैं कुछ डिफरेंट करने के लिए, है ना, दूसरी लाइन का। तो पॉइंट जब हम लेकर के चलेंगे, y2 कितना है आपका 1220, अगर ए बी की बात करें तो 1220 माइनस के 980 अपॉन कितना हो गया 16 माइनस के 14, 16 माइनस के 14, और यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस के 1220, y माइनस के 1220 अपॉन 17 माइनस के 16, 17 माइनस के 16, तो निकल गया ना y की वैल्यू, बस ये तो हमसे पूछ रहा था। तो ये निकल के कितना आ जाता है आपका, ये आ जाएगा 0 और 4 और 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस के 1220 अपॉन 1। तो यहाँ से y, तो इसको काट देते हैं ना, लो 120 आ गया, इसका मतलब y स्क्वायर कितना आ गया आपका, y क्या है ऐसे लिख लेते हैं ना, 1220 इज इक्वल टू 120, यानी y स्क्वायर कितना आ जाएगा 1220 प्लस के 120, यानी कि y स्क्वायर टू आपका हो गया 0431। तो कितने लीटर, यानी कि 17 रुपए पर लीटर के हिसाब से वो कितने लीटर मिल्क सेल करेगा, 1340। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, 18 में कहता है कि पीबी एक ए बी एक पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं मिड पॉइंट है, ठीक है, एक लाइन का, लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक लाइन दी हुई है, उसका मिड पॉइंट उन्होंने दे दिया पी ए बी, तो हमें शो कर रहा है कि उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, समझ रहे हो गाइस, और कुछ नहीं दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इजी भी है। देखो क्या इन्होंने दिया है, पहले फिगर से समझते हैं कि कोई एक लाइन है, उस लाइन पर एक मिड पॉइंट दे दिया पी ए बी, तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या करेंगे, हमने माना ये लाइन है पी क्यू, ठीक है, पी क्यू है, और अब अगर मैं देखो ये पॉइंट, क्योंकि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन की इक्वेशन होती है, गॉडफादर फॉर्मूला है y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1, यही तो होता है। तो चलो ठीक है, हमारे पास पॉइंट भी x1 y1 ये पॉइंट हो जाएंगे, है ना, लेकिन हमें पहले इसके लिए ए बी की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बस पॉइंट दे रखा, मैं और तो कुछ दे रखा, और पॉइंट भी ए बी है, यानी कि हमें ए बी को भी निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद तब जाकर के कुछ इक्वेशन हमें, ये इक्वेशन ये निकल के आएगी। तो क्या करेंगे हम, और हमें एम बी नहीं पता, तो यानी कि हम देखा जाए तो सिर्फ हमें ये हमें पॉइंट दिया है, ये भी बस इसने इतनी बात कही है कि पॉइंट आपका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, इनके रेशियोज इनके इक्वल हैं, बस और कुछ नहीं दिया। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमें क्या करना है, पहले तो भाई मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कंडीशन क्या दी है उसने सिर्फ कि ये आपके इक्वल है। तो इक्वल है किसके, इन पॉइंट्स के मिड पॉइंट पर है, तो पहले तो ये पॉइंट्स निकालो। तो ये पॉइंट्स आपका क्या, अगर ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है आपका एक्स 0, और वाई एक्सिस पर होता है 0 वाई, समझ रहे हो, क्योंकि एक्स तो यहाँ से नहीं, और यहाँ आपका वाई नहीं चल रहा है, तो पॉइंट्स निकल गए आपके। अब क्या करेंगे, ये जो पीवी पॉइंट है आपका, लिखेंगे पीवी इज मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन पी क्यू,
दैट इज यानी कि ए बी जो पॉइंट होंगे ये इक्वल हैं किसके, इन दोनों के मिड पॉइंट के। तो इनका मिड पॉइंट अगर हम निकालें क्या निकल जाएगा, मिड पॉइंट आपके क्या होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 है और x2 है यानी कि x प्लस 0 बटे 2 और y प्लस 0 बटे 2। तो क्या कंडीशन निकल के आ गया आपकी यहाँ से, यानी कि अगर हम इसको इसके इक्वल कर दें, इसको इसके इक्वल कर दें, तो ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएंगे यहाँ से। ए बी क्या हमारे एक्स वाई निकल के आ जाएंगे। तो क्या निकल गया आपका यहाँ से, यानी कि a इज इक्वल टू आपका आ गया x अपॉन ए, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू निकल गया आपका 2a। ऐसे b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 है ये सॉरी y अपॉन 2, इंप्लाइज दैट y की वैल्यू आ गई आपकी 2b। आई बात यहाँ तक समझ में। इसका मतलब पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है, तो यानी कि पॉइंट ऑफ अ लाइन, पॉइंट ऑफ अ लाइन पी क्यू इज क्या निकल गए आपका Q जो पॉइंट है वो आपका निकल के आगे क्या था x0 था। इसका मतलब निकल के आगे आपका x की वैल्यू भी लिख लेते हैं, चलो x0 था, इसका मतलब क्या निकल गया आपका 2a0 निकल गया। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या आ गया 2a0। ऐसी P पॉइंट क्या निकल जाएगा आपका 0y है, इसका मतलब 0 2b पॉइंट हमारे पास निकल गए। अब जब पॉइंट निकल गए स्लोप हमें निकालना आता है। तो स्लोप क्या होता है y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। तो y2 माइनस y1 कर दो यानी कि 2b माइनस के 0, 2b माइनस के 0 अपॉन 0 माइनस के 2a, यानी कि 2b अपॉन 2a दैट मीन्स द b अपॉन a n की वैल्यू। तो लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होता है जनरल इक्वेशन y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1। तो रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पी क्यू सच दैट क्या निकल के आ जाएगा आपका y माइनस वाई वन, यानी कि y माइनस कोई भी इसमें से कोई भी एक पॉइंट हम रख सकते हैं। सपोज करो ये रखो या फिर ये रखो, क्योंकि भाई दो पॉइंट होंगे और जो लाइन की जो इक्वेशन होती है, कुछ भी जो लाइन की इक्वेशन होगी उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट सब उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि अगर मैं ये पॉइंट रखूं या ये रखूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम कोई भी रख लेते हैं, मैंने माना चलो ये ही रख लेते हैं। जब हम ये रखेंगे तो ये आपका y1 हो जाएगा और ये आपका x1 हो जाएगा। तो y1 आपका 0 हो गया, इज इक्वल टू m की वैल्यू आपकी ये आ गई b अपॉन a और x माइनस के 2a। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा ए वाई, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू बी एक्स और माइनस के 2ab। अब हमें इस फॉर्म में लेकर के चलना है ना। यानी कि क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ। तो क्या आ गया आपका, यानी कि आपका आ गया बी एक्स, भाई इसको तो उठा के इधर ले जाओ और इसको उठा के इधर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा आपका बी एक्स और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के ए वाई इज इक्वल टू 2ab। तो अगर मैं सभी को डिवाइड कर दूं, क्योंकि देखो क्या आंसर लाना है ए बी आ रहा नीचे, तो मैं टोटल डिवाइड कर दूं ए बी से सबको, तो ये इससे कट गया, a यहाँ से कट गया और b यहाँ से कट गया। तो क्या निकल गया आपका x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और इज इक्वल टू 2। और यही आपको प्रूफ करना था, देखो यही आपको शो करना था कि लाइन की इक्वेशन ये होगी। तो इस तरीके से हमने लाइन को निकाला है। जब हमें सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन था, बस कंडीशन क्या गिवन थी कि वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से हमने क्या निकाले, दोनों पॉइंट्स निकाले। दोनों पॉइंट्स निकालने के बाद हमने स्लोप निकाला और जब स्लोप निकाला तो रख दिया उठा के सारी वैल्यू y माइनस वाई वन इक्वल टू एम माइनस एम एक्स माइनस के x1 और सोल्व किया तो सीधा हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में कहता है कि भाई एक पॉइंट है आर एच के जो डिवाइड्स करता है एक लाइन सेगमेंट को एक रेशो पे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में उसने बोला था कि मिड पॉइंट पे था। दोनों में बस सिर्फ यही फर्क है। क्या फर्क है कि इससे जो 18 क्वेश्चन था उसमें इसने क्या बोला था कि भाई पॉइंट है और वो डिवाइड्स करता है, डिवाइड्स नहीं करता, मतलब उसने बोला था इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। और यहाँ इसने क्या दिया कि डिवाइड कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है लाइन सेगमेंट को बिटवीन द एक्सिस, है ना। रेशियो क्या 1/2, 1 और 2 के रेशियो में दे रहा है। तो लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको फाइंड करना है। तो
पहले हम क्या करते हैं भाई, अब तक मैं आपको हमेशा कहते आई हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर को बनाते हैं, इससे इजी हो जाता है करना। तो लाइन है, सपोज करो कोई भी एक लाइन है, और क्या दिया इसने, पॉइंट दिया है हमें लाइन के कहीं पर भी एक रेशो के उसमें दी इसने हमें पॉइंट दिया है एच और के। रेशो क्या दिया इसने, 1 और 2 बाई 1 और 2 ऐसे रेशो दे दिया, यानी कि ये वाला पोर्ट कोई भी आप इसको 1 मान लो या इसको 2 मान लो या इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो उन्होंने पूछा है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसने ये पूछा है, और सिर्फ हमें रेशो दे दिए और हमें पॉइंट दे दिया, बिल्कुल इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना उसकी तरह ही है, बस फर्क सिर्फ क्या था कि वो मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट था इसका मतलब यहाँ पे क्या कहते, दोनों चीजें 1 1 आ गई थी, और यहाँ वहां मिड पॉइंट वाले का फॉर्मूला लग गया था कि जब हम रेशो नहीं होते, जब मिड पॉइंट होते तो सिंपल x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाता है इसके कोऑर्डिनेट। और यहाँ कैसे निकलेंगे, रेशोज हैं, तो रेशोज हैं, तो रेशोज को रखते हुए हम उसमें उनको पॉइंट्स निकालेंगे। और कैसे, पहले भाई जब ये x एक्सिस है आपका और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पर पॉइंट क्या बनेगा आपका, x ही तो चल रहा है, y तो नहीं चल रहा, दैट मींस द x और 0, और इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो 0 y बनेगा। और मैंने माना कि लाइन आपकी PQ है, तो फर्स्टली में क्या गिवन है, गिवन है हमें रेशो, यानी कि m रेशो n दैट इज द 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एक रेशो पर है, तो यानी कि आर एच के क्या हो जाएगा, आर एच के इज इक्वल टू इन पॉइंट्स के फॉर्मूले, यानी कि पॉइंट्स ऑफ आर जो हमारा है, ये इसके पॉइंट्स, यानी आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, आर के कोऑर्डिनेट होंगे आपको याद है ना, जब हमारे पास भाई रेशियोज होते थे m और n, और पॉइंट होते थे क्या, देखो याद करते हैं कुछ कि क्या सिचुएशन हुआ करती थी भाई, ये पॉइंट आपके पास x1 y1 है, ये पॉइंट आपके पास x2 y2 है ना, और ये कोई पॉइंट r है, इसके a b है, तो हमें ए बी को निकालना है, और अगर रेशियो दे दी m और n, तो क्या करते थे हम उसमें निकालते थे a बराबर क्या आ जाएगा, इनकी कोऑर्डिनेट, यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निकल के आ जाएगा, वो आएगा आपका x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n, और ऐसे y का क्या हो जाता था, y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n, है ना। तो बस यही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ लगाने हैं, इसमें आपको उठा करके वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है। तो आपके पास पॉइंट ये तो आपके पास हो गए x1 y1, और ये आपके पास क्या हो गए x2 y2, बस उठा के रखो उस वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इसके क्या बन जाएंगे आपके, देखो x2 कितना है, x2 है आपका 0, तो 0 इंटू m कितना है आपका 1, ठीक है, प्लस और x2 है आपका कितना x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके y2 कितना है आपका, y2 है y, और रेशियो है आपका 1 प्लस y1 कितना है आपका, y1 है आपका 0, तो 0 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो यानी कि h और k इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया आपका, भाई ये तो 0 हो गया, तो क्या रहेगा 2 अपॉन 3x, और y आपका निकल जाएगा y अपॉन 3, बस 1 अपॉन 3y, समझ रहे हो। तो इसका मतलब x ये h इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, जब इसके बराबर हो जाएगा आपके यहाँ से पॉइंट क्या निकल के आ जाएंगे, यानी कि h इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x, यानी कि इंप्लाइज दैट x बराबर आपका निकल के आ गया 3h बटे 2, है ना, तो क्या आ गया 3/2h, ये तो आपका निकल गया x बराबर, यहाँ से y बराबर क्या निकल जाएगा आपके पास, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 3y इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3k। तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे निकल जाएंगे ना यहाँ से, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या निकल गया, देखो ये वाला आपका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, x से x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 3/2h 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया आपका 0y, यानी कि 0, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 3k, तो यानी कि आपको दोनों पॉइंट अब निकल गए, दोनों पॉइंट आपको निकल के, दूसरा h और k आपके है ही, ये तो पॉइंट आपके h और k होंगे। तो अब क्या निकालना है आपको, लाइन ऑफ इक्वेशन निकालना है। तो लाइन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, ग्रांड फॉर्मूला जो हमारा है क्या है, y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1, यही तो होता है ग्रांड फॉर्मूला, है ना।
गॉडफादर फॉर्मूला हमारा, हम हमेशा यही पढ़ते आए हैं। तो इसमें अब हमें वैल्यू रखनी है। इसके लिए x1 और y1 भाई या तो हम ये वाले पॉइंट्स रख सकते हैं इसमें x1 y1 में, और या हम ये वाला कोई से भी मान सकते हैं, लेकिन हमने जैसे यहाँ माना हुआ x1 y1 तो इसको लेकर के चल लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी लाइन की इक्वेशन होगी उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये है ये है ये है, ये सब उस इक्वेशंस को लाई करेगा, सेटिस्फाई करेंगे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पॉइंट उठा करके वहां रख सकते हो। अब लेकिन हमारे पास हमने देखा m तो है नहीं, स्लोप तो हमें निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट्स जब हमें गिवन होते हैं, स्लोप क्या हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट मीन्स द y2 कितना है आपका, y2 हो गया y माइनस 0, तो कितना निकल गया y माइनस 0, और x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस यानी कि 0 माइनस x है ना, 0 माइनस x, और x और y की वैल्यूज क्या है ये उठा के रख दें यहाँ पे, तो कितना निकल जाएगा आपका, यानी कि 3k अपॉन माइनस के निकल के आ गया आपका, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, 3/2h, यानी कि 3 से तो 3 कट गया, ऊपर से आ गया ये हो गया 2k अपॉन h। तो m की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, माइनस के 2k अपॉन h। तो लाइन ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो रिक्वायर द लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पी क्यू क्या हो जाएगी, y माइनस के y1, तो y माइनस, मैंने बोला y1 y2 कुछ भी आप y1 x1 y1 कुछ भी रख सकते हो, तो हमने या तो ये रखो या ये रखो, कोई भी एक आप पॉइंट रख सकते हो, बट जैसे हम लोग अभी तक लेकर के चले थे कि x1 y1 इसको, तो ये वाले पॉइंट हम लेकर के चलते क्या 3/2h और 0। तो क्या हो जाएगा आपका y1, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमने ये वाला पॉइंट लिया है, तो y1 आपका 0 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है, m आपका निकल के आया है माइनस के 2k अपॉन h, और x माइनस के 3/2h निकल गया, देखो x1। तो अब इसको आपको सोल्व करना है, जो वैल्यूज आएंगी वो h और k की फॉर्म में ही आएंगी, क्योंकि पॉइंट हमारा जो ये वाला पॉइंट है वो h k में ही दिया हुआ है। तो क्या निकल के आएगी, इससे हमारा सोल्व करने के बाद रिक्वायर्ड फाइनल जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी। तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू आपका निकल गया, y छोड़ो इसको ले जाते हैं इधर, अभी नहीं ले जाते, इसको करते हैं माइनस के 2k अपॉन 2h आ जाएगा, और 2x माइनस के 3h, कोई दिक्कत भाई, एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, तो 2x माइनस के 3h और 2 मैंने डायरेक्ट इसके बाहर ले लिया, इससे ही कैंसिल हो गया, h को धर ले जाओ, तो hy इज इक्वल टू माइनस के 2kx और प्लस के 3hk। अब हमारी जो नॉर्मल फॉर्म होती है, हमने बोला था कि भाई जो तरीका होता है लिखने का, लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पहले x की टर्म्स फिर y की टर्म्स फिर कांस्टेंट टर्म, तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। हालांकि हमारा आंसर यहाँ पर भी सही है, बट हम लोगों को क्या करना होता है, थोड़ा सा भाई अच्छा दिख जाए, सुंदरता में भी कोई कमी ना रह जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, बाकी और कुछ चाहिए। तो क्या करेंगे, x को धर लेकर के आएंगे, इनकी 2kx भाई माइनस है प्लस हो गया, ये उठाकर बस इसको तो ही रहने दिया है, तो ये प्लस hy, और ये माइनस के क्या आ गया आपका 3hk इज इक्वल टू 0। तो देखो इसी फॉर्म में आ गया ना आपका ax प्लस by, और माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, आपका कॉन्स्टेंट टर्म में कुछ भी हो सकता है, तो आपका क्या हो गया, ये आपका c बन गया। तो ये आपकी इस तरीके से क्या निकल के आ गया, आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पी क्यू व्हेन द गिवन ओनली वन पॉइंट विच इज इन अ रेशियो, किसमें 1 and 2। तो क्या किया हमने क्या किया, रेशियो से हमने पहले पॉइंट्स निकाले, इसके इक्वल हमने रखा, देखो यहाँ से इक्वल किया था और हमने पॉइंट्स निकाले थे, निकालने के बाद हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स निकल गए। दोनों पॉइंट्स निकालने के बाद हमें पता है कि इक्वेशन ये होती है लाइन की, तो x1 y1 हम इनमें से कोई भी पॉइंट उठा के रख सकते हैं, और m हमें पता है ये स्लोप क्या होता है, जब दो पॉइंट्स में गिवन होते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2 उठा के रख देंगे, m निकल जाएगा। m हमें पता है, अब x1 y1 हमें पता है, रख दिया और उसको सोल्व कर देंगे, बस फाइनल इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो गाइज एक्सरसाइज 10.2 का अब जो क्वेश्चन करेंगे वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कहता है, 20 में उसने बोला है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी कि इसमें कंडीशन दे दी आपको कि आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन को लेकर के चलना है, उससे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके कोलिनियर हैं। कोलिनियर कितनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर है, कोलिनियर है यानी कि लीनियर है, एक ही लाइन पर है। इस तरीके से ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है, तो सपोज कर लेते हैं ये आपका सपोज क्या दिया हुआ ही है -2 -2
और ये आपका 3 0। तो मतलब इसने क्या बोला कि तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। इट मींस कि तीनों के तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन पर हैं। अच्छा, हमें प्रूफ करना है। देखो अगर हमें सीधा ये, अगर ये कंडीशन हमें ना देता कि बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अगर ये कंडीशन नहीं देता, सिर्फ हमें कह देता कि प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, तो हम क्या कर सकते थे? कई सारे मेथड थे। एक तो ट्रायंगल का मेथड होता है हमारे पास, उसका एरिया क्या होना चाहिए, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा में, तो कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, तो इसका मतलब एरिया तो घेर ही ना रहा ना कुछ भी। तो जब एरिया आपका क्या होना चाहिए, 0, तो हम उस फॉर्मूले में रख देते, उसकी वैल्यू आपको 0 हो जाती। दूसरी बात, क्या कंडीशन है दूसरी, आपकी कंडीशन है कि स्लोप आप निकाल सकते हो, दोनों का स्लोप, लाइन ए बी और लाइन बी सी का स्लोप, और दोनों को इक्वल रख दो। इक्वल क्या रख दो, क्योंकि स्लोप इनके इक्वल, भाई मैं स्लोप ए बी का निकालू और स्लोप बी सी का निकालू, तो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन होगी कि हम उस तरीके से प्रूव कर देते। बट इसने बोला है भाई आपको जो इन दोनों में से कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन से आपको इस कंसेप्ट को प्रूव करना है कि तीनों कोलिनियर हैं। तो यानी कि लाइन की इक्वेशन निकाल करके हमें प्रूफ करना है। और सीधी सी बात है कि जब आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या बनेगी कि आपकी इक्वेशन भी तो एक ही आनी चाहिए ना, क्योंकि क्योंकि ये अब आपका एक लाइन होगी, ये भी आपकी एक लाइन होगी, यानी कि टोटल मिला करके पूरी एक ही लाइन होगी। जब एक लाइन होगी, इस पर कितने भी पॉइंट हो, मैं सारे पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, लाई करेंगे। तो अगर मैं निकालू इसकी भी लाइन और अगर मैं निकालू इसकी भी लाइन, तो दोनों की लाइन इक्वेशन हमारी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनका हम स्लोप वाली कंडीशन तो हमें रखनी है, हमें तो सिर्फ इक्वेशन से निकालना है। तो हमें पता है कि गॉडफादर फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है गॉडफादर फॉर्मूला, y माइनस के y1 x माइनस के x1, यही तो होता है हमारे पास जनरल इक्वेशन। क्या है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए ए बी का इक्वेशन निकाल दो इससे, फिर बी सी का इक्वेशन निकाल दो आप इससे। तो अगर मैं ए बी का इक्वेशन निकालूं तो ए बी के इक्वेशन के लिए भी तो मुझे एम चाहिए। पॉइंट्स तो चलो ये दो मिल गए, कोई भी एक पॉइंट उठा के रख देंगे, बट एम चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी। जब ए बी का हम स्लोप निकालेंगे क्या निकल जाएगा, हमें पता है जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट मींस पहले लिख लेते हैं y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, यानी कि y2 क्या आपका माइनस के 2, तो माइनस के 2 0 अपॉन, ठीक है, और माइनस के 2 माइनस के 3, माइनस के 2 माइनस के 3, इट मींस आपका आ गया माइनस के 2 अपॉन माइनस के 5, यानी कि 2 अपॉन 5 आ गया। तो आपका इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ गया आपका 2 अपॉन 5 आ गया। तो इस लाइन की इक्वेशन भी निकाल दो। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी इज implies that y माइनस वन में, देखो कोई भी पॉइंट अगर हम रखते हैं इस इक्वेशन में, इसके अगर मैं बात करूं तो कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, क्योंकि जो इसकी इक्वेशन आएगी उस पर दोनों ही पॉइंट लाई करेंगे। तो मैं ये रखूं या ये रखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक पॉइंट रख दे। सपोज करो मैंने ये रखा है, तो y माइनस के, तो y1 आपका ये हो गया और x1 आपका ये हो गया, तो y1 आ गया आपका 0 इज इक्वल टू m आपने निकाला ही है 2 अपॉन 5, और x माइनस का आपका क्या है 3। करके इसको सोल्व, तो 5y इज इक्वल टू 2x माइनस के 6। तो हमने आपको बोला था इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है कि ax प्लस के by प्लस के c इक्वल टू 0। इससे क्या होता है, थोड़ा सा लिखने में अच्छा लगता है ना, दिखने में अच्छा लगता है। तो बस बाकी हमारे यहाँ पर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा सा दिखने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं। पहले x को लिखेंगे, यानी कि 2x, फिर माइनस के 5 क्योंकि उधर चला जाएगा ये, और ये तो ये माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो इक्वेशन निकल के आई है इतनी, ये वाली क्या निकल के आ गई, 2x माइनस के 5 माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम निकालेंगे बी सी। तो जब ये आपकी कोलिनियर है तो इसका मतलब जो इक्वेशन इसकी है वो इक्वेशन इन दोनों पॉइंट्स की आनी चाहिए। तो बस क्या करेंगे, अब जैसे हमने इक्वेशन इसकी निकाली ऐसी इक्वेशन अब इसकी निकालेंगे। तो निकालेंगे, इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, इसका स्लोप। तो निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन BC
क्या निकल जाएगा, यानी कि y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। इट मीन्स 2 माइनस, यानी कि माइनस है, 2 माइनस है तो प्लस हो गया 2 अपॉन 8 माइनस, और माइनस है इसका मतलब प्लस, तो 8 प्लस 2 यानी कि 4 अपॉन 10। इसको सोल्व करेंगे तो भाई 2.5 या 2 पाई कितना आ गया, 5 आ गया। और हमें पता है ना, देखो कंडीशन तो हमें वो ही निकल के आ रही है ना कुछ, कि जब आपके पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो आपके स्लोप भी इक्वल होते हैं। तो स्लोप देखो आपके इक्वल है, इसका भी 2 पॉइंट, और जब हमने इसका निकाला तो इसका भी क्या निकल के आ गया, स्लोप 2/5। ठीक है, सॉरी 2.5 नहीं 2/5। ठीक है, तो अब जिस तरीके से हमारा स्लोप इक्वल आया है, तो अब हम जब इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन भी वही आएगी जो ये आई है। तो क्या करेंगे अब, इक्वेशन ऑफ अ लाइन BC, तो रख देंगे वैल्यू y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1, यानी y माइनस के इन दोनों पॉइंट्स में से कोई से भी एक पॉइंट उठाओ और रख दो। सपोज करो मैंने ये ले लिया, तो क्या आ गया आपका प्लस के 2 आ गया, इस इक्वल टू m की वैल्यू आपकी निकल गई 2/5, और x प्लस 2 क्योंकि माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस 2, तो x1 y1, तो इस माइनस माइनस को प्लस कर देगा, वो वाला माइनस माइनस करेंगे। जब इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस के 10 इज इक्वल टू 2n प्लस के 4। इट मीन्स अब इस फॉर्म को किस फॉर्म में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पहले x फिर y फिर कांस्टेंट टर्म। तो क्या आ गया आपका, ये तो जू का तो उधर का धर रह गया, ऐसे कैसे इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस के 5, अब ये तो यहीं का यही था, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस के 5 माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों लाइन सेम है ना। तो ये चीज हमने बोली थी कि जब आपके पॉइंट्स कोलिनियर की अगर हम बात करते हैं तो उनके ट्रायंगल उनका या तो 0 होगा, दूसरी कंडीशन आती है उनके स्लोप उनके इक्वल होंगे, तीसरी कंडीशन ये निकल के आती है कि उनकी लाइंस की जो इक्वेशन होगी उन 3 पॉइंट्स में से दो पॉइंट को अगर हम लेंगे, भाई 2 लाइन बन जाएंगे ना, दोनों लाइन की इक्वेशन जो है वो आपकी इक्वल आएगी। तो यहाँ इन्होंने सिर्फ बोला था कि आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन से आपको प्रूव करना है कि कोलिनियर है। तो हमने क्या करा, इस इतने हिस्से की हमने इक्वेशन निकाली और इसकी हमने इक्वेशन निकाली, हमने देखा दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स पॉइंट्स दैट इज points A and B are कोलिनियर। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 10.2 जो है एक्सरसाइज क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक की आज कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस अगर मेरा पढ़ाया हुआ मेथड आपको समझ में आता है, मेरी हर चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उसका बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मेरी हर एक न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।